रोम रोम भाइयों। तो आज हम नंबर का क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो जैसे हमें कोई नंबर दिया होता है, जैसे मान लो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 436 दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है हमें, डिवाइज़र। तो जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, क्या क्वोशंट आएगा। कोई बात नहीं, जिसको याद नहीं है क्या होता है रिमाइंडर, क्या होता है क्वोशंट, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, हमें क्या करना है, हमें नंबर दिया हुआ है 436। डिवाइजर का मतलब वो नंबर जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो मान लो हमें क्या दिया हुआ है, 5। तो 5 क्या है, यहाँ पर डिवाइजर है, डिवाइजर है। और जो नंबर डिवाइड होता है ना, कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। डिविडेंड थोड़ी बेसिक नॉलेज है, ले लो। बाकी इसका कोई काम नहीं है कोड में, हम सीधा कोड भी लिखेंगे इसका। तो देखो, अब हम इसको डिवाइड करते हैं जैसे हमने छोटी क्लास में सीखा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 8 जा 40, ठीक है। 3 6 5 7 35, और क्या बचेगा, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया। हिंदी में बोल लो, इंग्लिश में बोल लो। तो ये जो हमारा आया, ये क्या है, रिमाइंडर। ठीक है। जो हमारा बचता है डिवाइड करने के बाद, जो हमारा बच जाता है ना यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। और ये जो यहाँ पर आया, ये क्या है, यही तो है क्वोशंट। इसी को हम बोलते हैं क्वोशंट। तो जब हम ऐसे नंबर को डिवाइड करेंगे मैथमेटिकली कॉपी पेन पे, तो ऐसे निकालेंगे हम क्वोशंट और रिमाइंडर। अब हम इसको कोड में कैसे लिखें, समझ में आया? कोड कैसे करें इसका, ठीक है। तो देखो, कोड में जब भी जब भी हमें रिमाइंडर निकालना होता है, तो कैसे करते हैं, तो हम सीख लेते हैं रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। रिमाइंडर, तो हमें क्या करना है, अगर किसी भी नंबर का रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, किसी भी नंबर का नहीं, किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर निकालते हैं। तो ये जो होता है, ये इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर ये क्या करता है, जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, हमने 5 से डिवाइड किया, तो ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ना, हमें रिमाइंडर लाके देता है। क्या लाके देता है, रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो ये 1 लाके देगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम ऐसे, देखो हमने बेशक से इसको डिवाइड किया, लेकिन इंटरनली हम क्या करेंगे, हम मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे और फिर 5 लिखेंगे। इसका मतलब यही है, ये इसको डिवाइड करेगा और हमें रिमाइंडर लाके देगा। तो मॉडुलस ऑपरेटर लगाया हमने, ये क्या लाके देगा हमें, रिमाइंडर। तो ऐसे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया। अब बात आती है क्वोशंट की, ये क्वोशंट कैसे आएगा। अब हम सीख लेते हैं क्वोशंट कैसे आएगा, ठीक है। तो क्वोशंट देखो, ध्यान से देखना, हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, इसको क्वोशंट निकालने के लिए हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है, वही डिवाइड। डिवाइड जो होता है हमारा, जैसे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वैसे ये क्या होता है, डिवीजन ऑपरेटर। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारे पास है 436, उसको डिवाइड करेंगे, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है जिससे हमें डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड किया, तो ये हमें क्या ला के देगा, ध्यान से देखना, अगर तुम मैथमेटिकली करो, ठीक है, और डेसिमल में निकालो, तो कुछ ऐसा कुछ आएगा, 87 पॉइंट समथिंग। अगर थोड़ा प्रिसाइजली बोले तो 87.2 आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब इसको ना हम इंटीजर में स्टोर करवा देंगे। जो भी हमारी वैल्यू आई, मान लो ये क्वोशंट है, इसको हम इंटीजर में डालेंगे। तो बताओ, जब हम इंटीजर में डालेंगे तो क्या ये वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर है और ये इसको इग्नोर करेगा और क्या स्टोर करेगा, 87। तो देखो 87 हमारा आएगा। तो देखो यही तो है क्वोशंट, यही तो है क्वोशंट। तो मतलब क्या करना है, हमें रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना है, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करना है, और क्वोशंट निकालने के लिए हमें डिवीजन ऑपरेटर का यूज करना है, राइट।
तो अब इसको हम कोड करते हैं, ठीक है। तो मान लो हमें कोई नंबर दिया गया है, यूजर से हम इनपुट ले लेंगे नंबर, ठीक है। हमने यूजर से हमने नंबर इनपुट ले लिया, ठीक है। और देखो ये नंबर है, अब हमें रिमाइंडर निकालना है या क्वेश्चन निकालना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, मतलब हमें डिवाइजर पता होना चाहिए। तो डिवाइजर हम निकालेंगे, सॉरी डिवाइजर इनपुट ले लेंगे हम यूजर से, सॉरी हमने ले लिया इनपुट। अब देखो रिमाइंडर क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है मॉडुलस ऑपरेटर डिवाइजर। तो इंटरनली ये क्या करेगा, इंटरनली ये डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो आउटपुट करेगा, ठीक है। तो यही का ऐसे रिमाइंडर निकालेंगे। और हम क्या करेंगे, हमें क्वोशंट भी निकालना है, क्वोशंट क्वोशंट भी निकालेंगे। तो क्वोशंट निकालने के लिए क्या बताया था, जो नंबर है डिवाइड बाय डिवाइजर, डिवीजन ऑपरेटर का यूज करेंगे, डिवाइजर, ठीक है। ओके, तो ये हमने क्या किया, ये हमने क्वेश्चन निकाला, और ये क्या किया हमने, रिमाइंडर निकाला और एक वेरिएबल बना के उसको में स्टोर करवा लिया। अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, प्रिंट करवा लेते हैं। तो सी आउट रिमाइंडर इज, ठीक है, ये हमने रिमाइंडर प्रिंट करवा लिया। और ऐसा करते हैं हम, नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करवा लेते हैं नेक्स्ट क्वोशंट। तो इसके लिए हमें एंडल लगाना पड़ेगा, तो एंडल भी लगा लेते हैं, ओके। और फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा लेते हैं क्वोशंट अपना। क्वोशंट इज माय बैड। तो ये हमने क्वेश्चन प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो इनपुट में हमें क्या लेना है, देखो इनपुट में हमें कोई नंबर ले लेते हैं। अभी हमने किस नंबर के बारे में डिस्कस किया था, 436। तो हम क्या करते हैं, 436 ले लेते हैं। और हमें डिवाइड किससे किया था, डिवाइजर हमने क्या लिया था, 5, ओके। तो हमने ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को रन करते हैं। तो हो रहा है, रन हो जाएगा। क्या मतलब, जावा का कोड नहीं लिखा, अरे भाई जावा सी प्लस प्लस क्या, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सी प्लस प्लस जावा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है भाई, इसमें तो कुछ बनाया ही नहीं, अभी इंटीजर लिखा है। तो देखो आ गया हमारा आउटपुट, रिमाइंडर इज क्या है, 1, और क्वेश्चन क्या है, 87। देखो हमारा यही आया था, यही आया था, देखो क्या आया था, रिमाइंडर हमारा क्या आया था, 1, और क्वेश्चन क्या आया था हमारा, 87। तो आई होप यार समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो। ऑल द बेस्ट।